क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब वनडे सीरीज की तैयारी में है। रांची में पहला मुकाबला होना है। रांची में नेट प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन ये क्या, रांची के नेट्स पर गंभीर की, गौतम की, जी हां, भयंकर बेइज्जती हुई है और रोहित विराट कोहली ने गंभीर को साफ साफ देखा तक नहीं। टेस्ट मैच हारने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का जो रुतबा नजर आता था वो पूरी तरह से खत्म दिख रहा है। रांची के नेट्स पर विराट और रोहित ने गौतम गंभीर को औकात बताई है, प्रैक्टिस तो की, लेकिन गौतम गंभीर की बातों को सुना अनसुना कर दिया। दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया के लिए गौतम गंभीर फिलहाल सबसे बड़े नासूर बन गए हैं। नासूर इसलिए क्योंकि वो ऐसे घाव हैं जिनका न कोई इलाज हो पा रहा है और ना ही फिलहाल इस घाव वाले अंग को हम काट कर अलग फेंक सकते हैं। तो इसीलिए नासूर की तरह गौतम गंभीर टीम इंडिया की छाती पर बैठे हुए हैं, न टीम को जिता पा रहे हैं और न ही टीम को छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में रोहित और विराट, जिनको टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर गौतम गंभीर ने मजबूर किया था, तो वही रोहित विराट वनडे सीरीज के लिए टीम में वापस आए हैं और वही गौतम गंभीर टेस्ट सीरीज हारने के बाद यहां पर वापस आए हैं। तो ऐसे में क्लैश होना तो तय था। हालांकि क्लैश सीधा सीधा होगा ये तो कंफर्म नहीं था, लेकिन यहां पर जो दिखा है नेट्स पर वो हैरान करने वाला है। नेट्स पर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने एक साथ बैटिंग प्रैक्टिस की। रोहित ने यहां पर पहले नेट प्रैक्टिस की और उसके बाद विराट ने अपने बल्ले को पकड़ते हुए दूसरी में प्रैक्टिस की, यानी कि एक साथ दोनों स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे और दोनों ने एक साथ में प्रैक्टिस की। अब काफी देर तक दोनों की प्रैक्टिस की, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आसपास कहीं भी हेड कोच गौतम गंभीर नजर नहीं आ रहे थे। हेड कोच गौतम गंभीर कहीं भी नेट सेशन में मैदान में दिख नहीं रहे थे। बैटिंग कोच सितांशु कोटक, असिस्टेंट कोच रेयान डिस्कार्टे और साथ ही साथ बॉलिंग कोच मोनी मौकल वहां पर जरूर मौजूद थे, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर दूर दूर तक कहीं साफ साफ दिख नहीं रहे थे। अब खबर यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो पहले से ही गौतम गंभीर के साथ अनबन चल रही थी वो यहाँ पर और ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि रोहित और विराट को हटाने के बाद, टेस्ट क्रिकेट से दूर करने के बाद गौतम गंभीर को लग रहा था कि वो बेहतर करेंगे और उनके पास बेहतर किया होता तो मौका भी होता बताने का कि मैंने इनको हटाया, ठीक किया, लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। इसीलिए विराट और रोहित भी अपने रुतबे में आ गए। खबर यह है कि वहां पर मैदान में जब आसपास गौतम गंभीर थे, विराट और रोहित नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो विराट और रोहित अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे थे और वैसे भी उनको बताने की जरूरत नहीं है, इतने सालों से वो खेल रहे हैं, वो तो कोचिंग दे दें किसी और को, तो अपने खेल के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए विराट रोहित ने खुद प्रैक्टिस की, अकेले में की। उन दोनों के साथ में तीसरा कोई बल्लेबाज भी नहीं था। जी हाँ, गेंदबाज काफी सारे थे जो लगातार बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोई तीसरा बल्लेबाज भी नहीं था जो कि वेटिंग कर रहा हो या फिर उनसे पहले बल्लेबाजी कर चुका हो। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से रोहित और विराट ही मैदान में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। गौतम गंभीर इनके आसपास भी नहीं फटके। शायद गंभीर को ये डर होगा कि कहीं इन दोनों में से कोई कुछ सुना न दे, कहीं कुछ कोई टेस्ट सीरीज की याद न दिला दे। टेस्ट मैचों में ये करारी हार मिली है, शर्मनाक हार अफ्रीका के खिलाफ, उसकी कोई याद ना दिला दे, इसीलिए शायद गंभीर आसपास नजर नहीं आए। तो आपका इस पर क्या कहना है? रोहित और विराट ने जो गौतम गंभीर को अब खदेड़ना शुरू किया है, क्या वो बिल्कुल ठीक है? और क्या मानते हैं आप, क्या रोहित विराट की टेस्ट सीरीज में, टेस्ट क्रिकेट में वापसी होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 की करारी शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर सबसे बड़े विलन बनकर सामने आए हैं और पिछले 12 महीनों में दूसरी बार है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से हराया था। तो अब वहां पर गौतम गंभीर ने कई बड़े खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी डाल दी थी, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, रवि अश्विन हो, तो इसीलिए इनको संन्यास भी लेना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर गौतम गंभीर की ही कोचिंग में टीम इंडिया फिर से शर्मनाक तरीके से हार गई और गौतम गंभीर यहाँ पर बहाना बना रहे हैं, या कहें कि चोरी और सीना जोरी वाली बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मीडिया वालों से। ये कह रहे हैं कि मैं ही वो कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। लेकिन याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहीं भी गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया था और साफ साफ कहा था कि ये राहुल द्रविड़ की प्रोसेस का ही हिस्सा है, इसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसी के बाद रोहित शर्मा को संन्यास के लिए मजबूर किया गया। पहले ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया दौरे में प्लेइंग 11 से बाहर किया और फिर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के लिए मजबूर किया गया। अब इतना सब कुछ हुआ तो रवि शास्त्री पहली बार बोले हैं, खुलकर बोले हैं। जी हाँ, ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए रवि शास्त्री ने ग्रेग चैपल के दौर की याद दिला दी। रवि शास्त्री ने कहा कि ठीक करीब 2 दशक पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जब ऑस्ट्रेलियाई कोच ग्रेग चैपल भारत आए थे और उन्होंने कुछ ऐसे उल जलूल प्रयोग किए थे और जो सारे के सारे फेल हुए थे। रवि शास्त्री ने यहाँ तक कहा कि रणनीति जो मैदान में बनाई गई, टीम सिलेक्शन को लेकर जो बात हुई, टीम में खिलाड़ियों का जो चयन था वो बहुत खराब रहा। रवि शास्त्री ने कहा कि टीम में स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की भारी कमी है। हर तरफ ऐसे खिलाड़ियों को रखा जा रहा है जो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों से आप टीम को टेस्ट क्रिकेट नहीं जिता सकते। T20 अलग गेम है। T20 के चश्मे से क्रिकेट को देखना बंद करना होगा। T20 के चश्मे से आप टेस्ट क्रिकेट को देखेंगे तो आप कभी भी सफल हो नहीं सकते हैं। आप IPL की रणनीतियों को यहाँ लेकर आएंगे तो आपको आगे भी ऐसे ही हार मिलेगी। रवि शास्त्री ने नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में होने पर ही सवाल उठा दिए। रवि शास्त्री ने कहा कि नीतीश रेड्डी ना तो प्रॉपर बैट्समैन है और ना ही प्रॉपर बॉलर, उन्हें आप खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। यही नहीं, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी रवि शास्त्री ने सवाल उठाया कि ये सुंदर को आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या वो बल्लेबाज हैं या फिर वो गेंदबाज हैं, आप क्या चाहते हैं? अगर वो बल्लेबाजी के तौर पर आप उनको खिलाना चाहते हैं तो उनसे बेहतर आप सरफराज को खिलाइए जो प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रवि शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया कि टीम में जब कोई एक इंसान एक अपनी तरफ से मनमाने खिलाड़ियों को चुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो फैसलों में हो, मैदान के बाहर हो, तो इस तरीके का प्रदर्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत की टेस्ट सीरीज में जीत का प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 36% है और 19 मैच यहाँ पर भारतीय टीम टेस्ट मैचों में खेल चुकी है। गंभीर के नेतृत्व में सिर्फ 7 में जीत मिली है, 10 में हार मिली है और 2 ड्रॉ रहे हैं। तो ऐसे में रवि शास्त्री ने साफ कहा कि ये हालात, ये रिकॉर्ड्स ग्रेग चैपल से भी भयानक हैं और ऐसी दुर्गति और ऐसी नाकामी भारत के अंदर किसी कोच की नहीं हुई। यहाँ तक कि ग्रेग चैपल भी भारत के अंदर इतनी बुरी तरीके से नहीं आ रहे थे। तो कुल मिलाकर रवि शास्त्री ने बुरी तरीके से यहाँ पर गौतम गंभीर को उधेड़ दिया, आंकड़ों के साथ, खिलाड़ियों के नाम के साथ और साफ साफ रणनीतियों की जो गलतियां थी वो दिखाकर बताकर कह दिया कि इससे खराब कोचिंग हो नहीं सकती है। आप IPL में कोचिंग करिए, T20 में कोचिंग करिए, वो ठीक है, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। गौतम गंभीर, आपको टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। रवि शास्त्री की बातों का लबोलुआब या कहें कि उनका पूरा का पूरा अगर शॉर्टकट में कहें तो यही उनका मंतव्य है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।